सूरतुन निसा की आयत नंबर 78 है। अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें जरूर पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर बंद हो जाओ। अब अल्लाह ताला का ये फरमान गौर से सुने, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु, तुम जहां कहीं भी रहो, युद्रिकुमुल मौत, मौत जरूर तुम्हें पकड़ लेगी, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर भी छुप जाओ। तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली मौत से अपने आप को नहीं बचा सकते। ये आयत करीमा को आपने समझा, तो आइए उसके बाद एक और समझिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 223 अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह, अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो। ये आयत करीमा हमारे दिलों को झंझोड़ती है। सबसे पहले तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो और याद रखो, वअलमू, और याद रखो, भूलना मत इस बात को। क्या याद रखो, अन्नकुम मुलाक़ू, कि तुमको अल्लाह से मिलना है, तुमको रब से मुलाकात करनी है, वो जरूर तुम्हें अपने पास बुलाने वाला है। दोस्तान मोहतरम, ये आयत में क्यों पढ़ रहा हूं, उसकी वजह यह है कि जब एक मुसलमान मौत को भूल जाता है तो फिर वो गुनाहों के दलदल में डूब जाता है। जब मुसलमान मौत को फरामोश कर देता है तो फिर उसे गुनाहों के दलदल में डूबने की आदत पड़ जाती है। और जिस बंदे को मौत याद रहती है वो बंदा कभी गुनाह की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाता, वो कभी भी बुराइयों के रास्ते पर नहीं चलता, क्योंकि उसे मौत याद है कि मुझे मौत आएगी। बल्कि अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका है, जो कोई बंदा दीन में 20 मरतबा मौत को याद करे अल्लाह ताला उस बंदे को शहादत की मौत अता फरमाएगा। दीन में 20 मरतबा मौत को याद करना, अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाता है उसे। अब ये सिर्फ मौत को याद करने से शहादत की मौत नहीं, बात दरअसल ये है कि आपने मौत को समझा नहीं, मौत की तकलीफ और उसकी शिद्दत को आपने नहीं समझा। कि फरमाया गया कि एक इंसान को खौलते हुए पानी में डाल दिया जाए, उबलते हुए पानी में डाल दिया जाए, तो उसको उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ रूह निकलने के वक्त होती है। दूसरी जगह पर फरमाया कि जिंदा बकरी की खाल को खींच लिया जाए, उसे उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ रूह निकलने के वक्त होती है। मौत याद आने का मतलब क्या है? मौत याद आए तो जिस्म में कपकपी तारी हो जाए, मौत याद आ जाए तो खाना अच्छा ना लगे, मौत याद आए तो पानी का घूंट गले से ना उतरे। ऐसा मौत का बंदे के दिलो दिमाग में तस्वुर आ जाए, उस तस्वुर के बारे में अल्लाह के नबी का फरमान, जिसने दीन में 20 मरतबा मौत को याद किया अल्लाह ताला उस बंदे को शहादत की मौत अता फरमाएगा। ये तस्वुर तो आए। ये जो आज गुनाहों का बाजार गर्म हो रहा है ना, ये मौत को भूल के हो रहा है। वरना जिसको अपनी मौत याद हो कि पता नहीं मैं कब मर जाऊं, मेरी कब रूह निकल जाए, मुझे 2 मिनट का पता नहीं, वो बंदा चोरी करेगा?
जिसको यह पता नहीं कि मैं कल जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा, कल का दिन या कल की रात मेरे मुकद्दर में है या नहीं, उसे यही पता ना हो और मौत का तस्वुर उसके दिलो दिमाग में हो, क्या वो किसी के साथ जिना करेगा? जिसको मौत का तस्वुर ऐसा हो कि उसे पता नहीं कि मेरा एक दिन भी कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या वो शख्स कभी शराब पिएगा? जिसको अपने एक दिन का पता नहीं, क्या वो शख्स नमाज छोड़ देगा? मौत कहते किसे हैं? मौत अचानक आने वाले मेहमान का नाम है। वो कब आती है, कैसे आती है, किसी को पता नहीं चलता। जो मरता है उसी को पता है कि मौत की सख्ती क्या होती है, मौत की तकलीफ और उसकी आजमाइश क्या होती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो कुरान में रब ने फरमाया तुम जहां कहीं भी रहो, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहो मौत तुम्हें जरूर पकड़ लेगी, तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वलाउ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर छुप जाओ, तुम बड़ी बड़ी दीवारें बना लो, तुम बहुत कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला, वो जरूर आने वाली है, तुम उससे बच नहीं सकते। मुस्तफा करीम के दीवानों, और जो मैंने दूसरी आयत करीमा सूरह बकरा की पढ़ी, अल्लाह क्या फरमाता है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। और साथ में डरने के साथ क्या फरमाया? वालमू, और जान लो, याद रखो, एक मिनट के लिए भी दिलो दिमाग से उसको हटने मत दो। क्या याद रखना है मौला? अन्नकुम मुलाकू, कि तुमको अल्लाह से मुलाकात करनी है, तुम अल्लाह से मिलने वाले हो। एक मिनट के लिए भी अपने दिलो दिमाग से ये बात मत निकालो, एक सेकंड के लिए भी मत निकालो। जब भी आप कोई काम करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, हर वक्त ये चीज याद रखो कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और मुझे अपने रब से मुलाकात करनी है, मुझे अपने रब से मिलना है। जिसको ऐसा तसव्वुर हो, क्या वो गुनाह करे? जिसको ऐसा ख्याल हो, क्या वो नमाज छोड़ दे? जिसके दिलो दिमाग में ऐसा तसव्वुर बंध जाए, क्या वो बुराइयों की राह पर चल पड़े? हो ही नहीं सकता। ये जो भी हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि बंदा अपनी मौत को भूल चुका है, अपनी आखिरत को भूल चुका है, फिक्र आखिरत उसके दिलो दिमाग से खत्म हो चुकी है। मुस्तफा करीम के दीवानों, सूरह फातिर आयत नंबर 5, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास इन्ना वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगो, क्या है? अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। मौला क्या वादा है? अल्लाह फरमाता है तो हरगिज दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। अल्लाह फरमा रहा है हरगिज तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले। लाओ 10 साल ये कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, लाओ 20 साल ये कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, लाओ 5 साल ये कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, अभी मैं शराब का कारोबार कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, बिजनेस जम जाएगा तो फिर ये कर लूंगा, आज चोरी करता हूं कल छोड़ दूंगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, कुरान मेरा फरमाता है याद रखो हरगिज दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले। कहीं ऐसा ना हो कि शराब का नशा तुम्हारे पेट में अभी बाकी हो और फरिश्ता आकर तुम्हारी रूह कब्ज कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जेब में हराम के पैसे हो और अल्लाह का फरिश्ता आकर तुम्हारी रूह कब्ज कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम नापाकी की हालत में हो, जिना की हालत में हो और कहीं आकर तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज न कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा यह तसव्वुर था कि कल फजर से नमाज पढ़ लूंगा और उसी रात तुम्हारी रूह कब्ज न हो जाए। अल्लाह फरमाता है दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। कुरान कह रहा है और मेरे रब से बड़ा करीम कोई नहीं, मेरे रब से बड़ा रहीम कोई नहीं। मुस्तफा करीम के दीवानों, रब जितना बंदों की भलाई चाहता है उतनी भलाई कोई चाह ही नहीं सकता है। रब सबसे ज्यादा अपने बंदों की भलाई चाहता है। आगे क्या फरमाता है? फरमाया और हरगिज बड़ा फरेबी तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले। क्या फरमाया अल्लाह ने? बड़ा फरेबी, बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा ना दे। अब बड़ा धोखेबाज कौन है? शैतान। कौन है? शैतान। बड़ा फरेबी, बड़ा धोखेबाज कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे। यही बड़ा फरेबी है, कहीं तुम्हें बड़ा फरेब ना दे दे। क्या फरेब? ये फरेब सुनोगे तो कान खड़े हो जाएंगे।
वो क्या धोखा देता है, कैसा फरेब देता है, वो किस तरीके से अपनी जाल में तुम्हें फंसाता है। वो बड़ा फरेबी, वो शैतान तुम्हें धोखे में डालता है। कैसे? फरमाया जो गुनाहों के बावजूद शैतान तुम्हें दिलों में ये वसवसा डाले कि अल्लाह के अफ़्व करम के बारे में तुम्हें हरगिज फरेब ना दे कि जो चाहो अमल करो अल्लाह बख्शने वाला है, जो चाहो अमल करो अल्लाह बख्शने वाला है। कहा ये जो ख्याल तुम्हारे दिल में आता है ना, वो शैतान का ख्याल है। किसका है? शैतान का। जो चाहो करो अल्लाह बख्शने वाला है, जो चाहो करो अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह तो गफूर है, अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह सत्तार है। ये जो तुम्हारे दिल में ख्याल आ रहा है ना, ये कोई अच्छा ख्याल नहीं। कुरान की तफसीर कह रही है ये ख्याल शैतान की तरफ से है, ये फरेब है, ये धोखा है। हमारे सारे मुसलमान इसी धोखे में तो है कि नहीं? तुम्हें ये धोखा जो दिया जा रहा है ना, वो शैतान का धोखा है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो ये फरमाया कि अल्लाह बख्शने वाला है, वो तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। बेशक गुनहगार की मगफिरत हो जाना मुमकिन है, मना नहीं। गुनहगार की मगफिरत हो जाएगी, ये क्या है? मुमकिन है। अल्लाह बख्श देगा, ये मुमकिन है, मना नहीं। लेकिन मगफिरत की उम्मीद पर गुनाह करना ऐसा है जैसे कि बीमार तबीयत के दुरुस्त होने के लिए जहर खिलाना। बंदा बीमार है ना, उसको ठीक करने के लिए क्या खिलाओ? जहर। ठीक होगा या मरेगा? मरेगा। कहा जिस तरीके से बीमार बंदे को ठीक होने के लिए जहर खिलाया जाए, इसी तरीके से बंदा गुनाहों को इस एतबार से करे कि मेरा रब तो बख्शने वाला है, रब बख्श देगा, और इस नीयत से गुनाह करे। अल्लाह ने कुरान में बिल्कुल क्लियर कर दिया, बड़ा धोखेबाज तुम्हें धोखे में न डाले, बड़ा धोखेबाज तुम्हें धोखे में न डाले। तुमको अपने रब पर जितना भरोसा है, क्या उतना भरोसा गौसे पाक को नहीं था? बुलंद आवाज से ना यार, उतना भरोसा गौस पाक को नहीं था? उतना भरोसा गरीब नवाज को नहीं था? गौसे पाक क्यों लिपट लिपट के रोते थे? क्यों अपने आंखों से आंसू बहाते थे? गरीब नवाज क्यों रोते थे? वो क्यों आंसू बहाते थे? इसलिए कि वो हमारी तरह शैतान के धोखे में नहीं थे, शैतान के फरेब में नहीं थे। उन्हें पता है अल्लाह बख्शने वाला जरूर है, लेकिन बंदे को चाहिए कि अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह के फरमान पे डटा रहे, अल्लाह के फरमान से बिल्कुल मुंह ना मोड़े, वो अपनी ताकत के मुताबिक हमेशा इबादत में लगा रहे। इसलिए कि जब बंदा अपनी ताकत के मुताबिक इबादत करता रहेगा और फिर उससे इंसान होने के नाते अगर खता हो जाएगी, गुनाह हो जाएगा, तो मेरा रब जरूर उसे बख्शने वाला मेहरबान है। मैं कहता हूं वो सहाबा जिनको नबी ने जन्नत की बशारतें दे दी, सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली, और उनके बाद दूसरे 6 वो अशरा मुबशरा और भी सहाबा हैं। बल्कि हमारा तो अकीदा यही है कि नबी के सारे सहाबा जन्नती हैं। क्या किसी सहाबी ने इसलिए नमाज छोड़ी कि अल्लाह बख्शने वाला है? मौला अली ने इसलिए नमाज छोड़ दी कि नहीं, मेरे तो ससुर ही सारे नबियों के सरदार है, ससुर है ना अल्लाह के नबी मौला अली के। उस्मान गनी ने इसलिए नमाज छोड़ी कि मेरे तो ससुर सारे नबियों के सुल्तान है। सिद्दीक अकबर ने कभी नमाज छोड़ी? हमने तो फला पीर साहब के हाथ में हाथ दे दिया, अब क्या नमाज पढ़ने की जरूरत, अब क्या रोजा रखने की जरूरत, अब क्या हमें इबादत करने की जरूरत? पीर नमाज छोड़ने के लिए नहीं बनाया जाता, पीर तो नमाज सही पढ़ने के लिए बनाया जाता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो ये बहुत बड़ा धोखा जो शैतान हमें दे रहा है, और आज हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमान शैतान के इस धोखे के अंदर आ चुके हैं। अल्लाह बख्शने वाला है, हमें क्या करने की जरूरत? सूरह फातिर की आयत नंबर 6 अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। क्या फरमाया? अल्लाह कह रहा है शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तो तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। दुश्मन तो है ही, लेकिन तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही शैतान है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो रोज शैतान से लड़ता है। कौन है जो रोज शैतान से मुकाबला करता है? आप कहेंगे शैतान दिखता नहीं, वो हमसे कुछ कहता नहीं, हम कहां उसका मुकाबला करें? याद रखना, तुम्हारे दिल में आने वाला हर बुरा ख्याल शैतान का है। किसका है? शैतान का है। दिल में आने वाला हर गुनाह का ख्याल
शैतान की तरफ से। तो रोज शैतान तुम्हारे पास आता है, रोज तुम्हें बहकाता है, रोज तुम्हें गुनाहों की तरफ लेके जाता है। कब लड़े तुम उससे, कब मुकाबला करे तुम उससे? बहादुर वो नहीं है जो बाजार में खड़ा रह के खुली गालियां बोलता है और लोगों के सर झुका देता है, या अपने आप को बहुत बड़ा डॉन कहता है। बहादुर वो है जो शैतान को हरा देता है। बहादुर वो है जो शैतान का मुकाबला करता है। इंसान इंसान से लड़े उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो शैतान को हरा दे वही सबसे बड़ा बंदा है, वही तकवा वाला, वही परहेजगार है। गौस पाक फरमाते शैतान से मैं 25 साल तक लड़ता रहा। वो बहादुर नहीं है जो किसी कमजोर इंसान को पटक देता है, बहादुर तो वो है जो शैतान को पटक देता है। हाँ, बहादुर कौन है? जो सुबह सुबह अपने कंबल को हटा करके जो फजर के लिए उठ के आता है। यह शैतान से सबसे पहला हमला है और यह सबसे पहली जंग शैतान के साथ है फजर की नमाज में। जो फजर की नमाज में ठंडी को और अपने बिस्तर को मात देकर उठता है और मस्जिद की तरफ आ जाता है, समझ लो शैतान के साथ वो अपनी पहली जंग जीत चुका है। शैतान के साथ अपनी पहली जंग जीत चुका है। कितना लड़ते हो शैतान के साथ तुम, कितना मुकाबला करते हो शैतान के साथ तुम? लड़ो शैतान के साथ। कुरान में रब ने कहा, ये कुरान पढ़े और समझे तो मजा आता है ना। रब क्या कहता है? शैतान तो तुम्हारा दुश्मन है ही, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम भी उसे अपना दुश्मन जानो। और आगे क्या फरमाया? इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। अल्लाह फरमाता है वो तो अपने गिरोह को इसीलिए बुलाता है ताकि वो भी दोज़खियों में से हो जाए। तो दुश्मन है ना तुम्हारा, तुम्हें क्यों बुला रहा है? कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है वो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। जो मैं जैसा कहता हूं वैसा कर, वो तुम्हें अपनी तरफ दावत दे रहा है और तुम उसकी बात मानोगे और अमल करते रहोगे। अल्लाह फरमाता है वो अपनी तरफ अपने गिरोह को इसलिए बुलाता है। क्यों बुलाता है? लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ताकि तुम सब के सब जहन्नमी बन जाओ, तुम सब के सब जहन्नमी बन जाओ। कुरान में रब ने फरमाया वो तुम्हें जहन्नमी बनाना चाहता है, वो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। वो तो जाएगा जहन्नम में, तुम्हें साथ में लेके जाएगा। वो तुम्हें अपनी जाल में फंसाना चाहता है। अपने दुश्मन को पहचानो और उससे छुटकारा हासिल करो और लड़ो उसके साथ। जब भी गुनाह का ख्याल आए शैतान का मुकाबला कर कर उस गुनाह के ख्याल के खिलाफ अमल करो। वली तो वो होता था कि जब उसे ख्याल आया कि मैं मीठा खाऊं, हलवा खाऊं, तो अल्लाह के वली कहते मैंने 40 साल तक हलवा नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? कहा नफ्स मुझे मीठा खाने को कहता है, मैं नहीं खाऊंगा। इसलिए कि वली होता ही वो है जो नफ्स की और शैतान की नहीं सुनता, वो तो सिर्फ खुदा की सुनता है, वो सिर्फ खुदा की सुनता है। दोस्ताने मोहतरम, सूरह लुकमान की आयत नंबर 33, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो, उस दिन का, वख्शौ यौमन, उस दिन का खौफ करो, ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुआ जाज़िन अन वालिदिही शैआ। अल्लाह फरमाता है उस दिन से डरो, उस दिन का खौफ करो जिसमें कोई बाप अपनी औलाद के काम नहीं आएगा। जिस दिन कोई बाप अपनी औलाद के काम नहीं आएगा। आज ये बाप तुम्हें गाड़ी लाके दे रहा है ना, आज तुम्हारे मनपसंद खाने लाके दे रहा है ना, आज तुम्हें जो चाहिए दे रहा है ना, यही बाप है। कयामत के दिन उससे एक नेकी मांग लेना। कितनी? एक नेकी मांग लेना। कसम खुदा की ये बाप तुझे एक भी नेकी नहीं देगा। ऐसा बाप चाहो खुदा से, ऐसा बाप चाहो खुदा से जो तुम्हें गाड़ी लाके तो ना दे लेकिन कम से कम तुम्हें खुदा का बना दे, रब की मारिफत तुम्हें दिला दे। इसलिए कि गाड़ी देना, पैसे देना, दौलत देना, जमीन देना, जायदाद देना आसान है। हकीकत में सच्चा बाप वो है जो कयामत के दिन अपनी औलाद को जन्नत का हकदार बना देगा, जन्नत का हकदार बना देगा। इसलिए कि आज जो बाप तुम्हें 7 लाख की गाड़ी खरीद के लाके दे सकता है ना, वो बाप तुम्हें कयामत के दिन एक नेकी नहीं देगा, एक नेकी नहीं देगा। कुरान कह रहा है, सूरह लुकमान की आयत करीबा है। और जो बाप आज अपने माँ बाप, जो औलाद अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहती है ना, बेटा कहता है मैं बाप को ये दूंगा, ये दूंगा, ये गाड़ी दूंगा, ये बंगला दूंगा, मैं ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। कुरान कहता है और कोई भी बेटा अपने बाप को कयामत के दिन नफा नहीं देगा,
कोई बेटा, जिन बेटों के खातिर तुमने हराम कमाया, जिन बेटों के खातिर तुमने नमाज़ें छोड़ दी, जिन बेटों को अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए लोगों की जेबे पर तुमने डाका डाला, ये बेटा कयामत के दिन तुम्हें कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, मैं तुझे नहीं पहचानता। औलाद की परवरिश के लिए हराम मत कमाना, भूखी सोए तो सो जाने देना, उनके पेट में कभी हराम का लुकमा मत डालना। ये तालीम हमें सहाबाए किराम ने अता फरमाई है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, ये सारी आयत पढ़ के मैं क्या समझा रहा हूं तुम्हें? अपनी मौत को याद रखो। मैंने पहले ही कहा, अपनी मौत को याद रखो। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमल लज़्ज़ात, यानी अल मौत, लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को याद करो। लज्जतों को तोड़ने वाली कोई चीज है तो वो मौत है। क्या है? मौत है। लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत है। मौत को याद करो। मुस्तफा करीम के दीवानों, बल्कि मैंने जब ये हदीस मुबारका पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शायद अल्लाह तुम्हें अक्ल दे और इस बात को तुम्हारे दिलो दिमाग में मैं उतार सकूं। सहाबा, वो सहाबा जो एक पल के लिए भी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करते थे, एक पल के लिए भी वो हमेशा अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करते थे। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान को जब अल्लाह के नबी ने देखा, एक लम्हे के लिए वो गफलत में आ गए। किस में आ गए? गफलत में। यानी सहाबा को देखा कि वो हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हंस रहे, सहाबा हंस रहे हैं। तो अल्लाह के नबी का ये फरमान देखे, जब अल्लाह के नबी ने सहाबा को थोड़ी सी गफलत में देखा, उनको हंसते हुए देखा, उनको हंसी में मशगूल देखा, तो अल्लाह के नबी उनके घर तशरीफ ले गए। उनके घर तशरीफ ले गए। घर के अंदर नहीं गए, दरवाजे पर खड़े हो गए और दरवाजे का एक पट खोला और उस पर हाथ रख दिया। इस तरीके से दरवाजे पर खड़े रहकर टेक लगा करके मेरे नबी ने फरमाया, या अहलल इस्लाम अततकुमुल मौत। 3 मरतबा ये अल्फाज मेरे आका ने फरमाए। क्या फरमाए? ऐ मुसलमानों, मौत तुम्हारे करीब आ चुकी है। ऐ मुसलमानों, मौत तुम्हारे करीब आ चुकी है। ऐ मुसलमानों, मौत तुम्हारे करीब आ चुकी है। कौन सहाबा की बात कर रहा हूं मैं? जिनके कदमों पर गरीब नवाज जैसे करोड़ों कुर्बान हो जाएं, जिनके कदमों पर हजारों गौस और कुतुब कुर्बान हो जाए, वो सहाबा एक पल के लिए गफलत में आ जाते थे तो अल्लाह के नबी दरवाजे पर जाकर क्या कहते थे? या अहलल इस्लाम अततकुमुल मौत। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी मौत तुम्हारे करीब आ चुकी है। गफलत में मत पड़े रहो, हंसी मजाक में मत पड़े रहो, हमेशा अपनी आखिरत की तैयारी करते रहो। हमेशा अपनी आखिरत की तैयारी करते रहो। हम किस खेत की मूली है? हमारा तो दिन और रात गुनाहों के दलदल में डूब रहा है और हमें जरा सा एहसास तक नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, बल्कि हजरत आयशा की बारगाह में एक खातून आई, एक औरत आई, कहने लगी, माँ आयशा, मेरा दिल सख्त हो गया है, मेरा नरम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? अब दिल सख्त होने का मतलब क्या है? का कुरान पढ़ा जाए और अमल करने को मन न करे। कुरान पढ़ा जाए, तुम्हें अमल की तौफीक ना हो, तुम्हें समझाया जाए, बात समझ में ना आए, हदीसें पढ़ी जाए, तुम्हारे दिलों में ना उतरे, ये दिल के सख्त होने की निशानी है, दिल के पत्थर होने की निशानी। हजरत आयशा की बारगाह में खातून ने आकर अर्ज किया तो हजरत आयशा ने जवाब दिया, हाँ, दिल को नरम करने के लिए मौत को याद करो, इसलिए कि मौत को याद करना वो दिल को पिघाल देता है, दिल को पिघाल देता है। लेकिन आज भी हमारे नौजवान जो मदरसों पे बैठे रहते हैं, मदरसे के बाहर बैठे रहते हैं, चौगान पे बैठे रहते हैं, ऑटो पे बैठे रहते हैं, आज भी उनकी आंखें नहीं खुलती कि हम नमाज अजान सुनकर मस्जिद की तरफ दौड़ के चले जाएं। आज भी हमारे वो नौजवान असर से लेकर मगरिब तक वो क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर बैठकर क्रिकेट खेलते रहते हैं। उन्हें आज तक मेरी बात समझ में नहीं आ रही। इतना समझाने के बावजूद उनके दिलों में बात ना उतर सकी कि चलो मगरिब की अजान हो चुकी, फट से हम मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं, असर की नमाज अदा कर लेते हैं। हम तुम्हें खेलने से मना नहीं करते, हम तुम्हें मना इसलिए करते कि तुम नमाज छोड़ के कोई काम मत करो, इसलिए कि कायनात में ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा अमल ही नमाज है।